Hello, this is Pankaj Kumar Sinha. In this video, we will discuss about plastids. So let's start the topic. Plastids. In this segment, we will discuss some basic informations related to plastids. So first of all, what is plastid? Plastids are cell organelles which present in all plants and euglenoids. ओके, नेक्स्ट प्लास्टिड्स. अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्लास्टिड्स होता है वो कहाँ कहाँ पे देखा जाता है. तो जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, सभी प्लांट्स में प्लास्टिड्स मिलेंगे. इसके बाद यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिनोइड्स में देखा जाता है प्लास्टिड्स को, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि जो प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स are classified on the basis of presence or absence, type of पिगमेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो प्लास्टिड्स है उसको क्लासिफाई करना है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस टाइप ऑफ पिगमेंट्स. किस तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बेसिस पर इसको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है. ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वन क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है. तो यहाँ पे थ्री टाइप्स का बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिड्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है. फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, सेकंड क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड ल्यूकोप्लास्ट. ओके, सो फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट we will discuss क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में जब यहाँ पर डिस्कशन होता है तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइक कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ज़ैंथोफिल. तो ये जो पिगमेंट होते हैं वो पिगमेंट कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं एंड कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, बेसिकली अगर इसको ब्रेक किया जाए, क्रोमोप्लास्ट, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है. वैसा प्लास्टिड्स जो डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, राइट.
क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है। तो plastids which different color, ओके, प्लास्टिड्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिफरेंट कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है तो एक बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पर और कर सकते हैं प्लास्टिड से रिगार्डिंग, ठीक है, प्लास्टिड से रिगार्डिंग, और ये कर सकते हैं कि प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट बेसिकली क्रोमोप्लास्ट present mainly pericarp and petals, ठीक है। तो इस तरह का जो क्रोमोप्लास्ट है वो कहाँ कहाँ पे देखा जाता है, पेरिकार्प में एंड पेटल्स में, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और डिस्कशन होता है कि जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सपोज यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फैट सॉल्युबल पिगमेंट के बारे में, ठीक है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, ओके। तो यहाँ पे ये बात तो हो गया। अब इसमें कौन कौन सा पिगमेंट आता है, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स बेसिकली कहाँ पे देखा जाता है, तो कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन जो पिगमेंट होता है वो कहाँ पे मिलता है, कैरेट में, ठीक है। तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स कौन कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो येलो, ऑरेंज एंड दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखा गया फैट सॉल्युबल पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही नेक्स्ट फैट सॉल्युबल हो गया। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे एंथोसाइनिन एंड एंथोक्लोर, ठीक है। एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंथोसाइनिन एंड एंथोक्लोर वाटर soluble pigment which is present in cell sap of पेटल, ठीक है। ये अनदर पॉइंट है एक, जो आपका ये जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है वो कहाँ पे देखा जाता है, तो पेटल्स का जो सेल होता है उसके अंदर जो सेल सैप होता है, सेल ऑफ पेटल, राइट। नेक्स्ट एंथोसाइनिन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एंथोसाइनिन
कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू, वायलेट एंड रेड कलर. एंथोक्लोर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, येलो कलर. ठीक है, क्लियर है. अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर बात कर रहे हैं, फिर कुछ और पिगमेंट का डिस्कशन यहां पे करेंगे. एक पिगमेंट आता है आपका लाइकोपिन. क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही हम लोग बात कर रहे हैं. लाइकोपिन क्या है? पिगमेंट है, रेड पिगमेंट. इट इज रेड पिगमेंट responsible for red color, red color, and it is present in red chili and रेड टोमेटो. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो कुछ पिगमेंट है, कौन कौन सा पिगमेंट है? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट. ठीक है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट में किसका नाम आया? एंथोसाइनिन का, एंथोक्लोर का. एंथोसाइनिन ब्लू, वायलेट, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है, एंथोक्लोर येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एक अनदर आपका पिगमेंट है लाइकोपिन. ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, और इट इज रेड पिगमेंट. इट इज प्रेजेंट इन रेड चिली एंड रेड टोमेटो. राइट. नेक्स्ट, सेकंड, क्लोरोप्लास्ट. सेकंड टाइप क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट वैसे ही आप इसको क्लियर कर सकते हो कि क्लोरो. ठीक है, क्लोरो कहां से आया? क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल. तो वैसा प्लास्टिड्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्लोरोफिल एंड जैंथोफिल. तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इस तरह के प्लास्टिड्स को क्या बोल देंगे? क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे. राइट, क्लोरोप्लास्ट. प्लास्टिड्स which contain chlorophyll molecule. ठीक है, which is responsible for green color, provide in parts of plants. ठीक है, responsible for green color in parts of plant. ठीक है, ग्रीन कलर इन पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, राइट. अब ये हो गया आपका. इसके बाद नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल
फोटो टेक प्लेस, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। थर्ड टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट। Leucoplast is mainly colorless plastids. Okay, so here the different functions perform. Leucoplast is colorless plastid which present in non-green part of the plants. Okay, is colorless plastids which present in non-green part of the plant, right? So here function of leucoplast store food material mainly carbohydrates, right? Next point, amyloplast is a type of leucoplast, which amyloplast is a type of leucoplast which store starch molecule. ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ल्यूकोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फूड का क्या करता है, स्टोर करता है। लाइक जैसे अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नॉन ग्रीन पार्ट प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे क्या होगा, फूड का स्टोरेज होगा मीन्स वहाँ पर क्या होगा, स्टार्च का स्टोरेज होगा, राइट। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट some basic information. Number, shape and size of plastids. So
number of plastids varies from सेल टू सेल। ठीक है, तो सेल टू सेल क्या होता है, ये डिफर करता है, मीन्स ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल टू एनिमल, सेल टू सेल, ये क्या होगा, डिफर करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लास्टिड्स, सपोज एग्जाम्पल इन one in number in Chlamydomonas 20 to 40 in number mesophyll cell of plant, right? So here is one in number in Chlamydomonas and 20 to 40 in mesophyll cells of plastids, mesophyll cells of plants, sorry। ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, नंबर, शेप। शेप बेसिकली प्लास्टिड्स ओवल इन शेप, ओवल, सर्कुलर, स्फेरिकल, सर्कुलर, ओवल, डिस्क लाइक। ये डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर क्या होता है, शेप होता है, किसका, प्लास्टिड्स का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट साइज ऑफ प्लास्टिड्स। ठीक है, तो साइज ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में जब बात करते हैं तो लेंथ, साइज ऑफ प्लास्टिड, लेंथ, ठीक है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ 2 to 4 micrometer. Okay, so we have discussed size of plastid, length 5 to 10 micrometer, width 2 to 4 micrometer, right? One important information is here. All plastids arise from proplastid. Okay, so this one is very important informations related to plastids. All plastids arise from proplastids. So in this segment we have discussed some basic informations related to plastids, and in the next video we will discuss structure of plastids and function of plastids. So okay, thank you.